हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चनों करने वाले हैं, जो ऐसे प्रश्न होंगे जो दोस्तों आपका यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है 31 अगस्त को। उसमें आपको यहां से फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 37 में से 37 प्रश्न जरूर करके आओगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। चलिएगा फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? तो प्राचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अर्वाचीन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों, पंचवटी में द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसका पहला पद संख्यावाची है। तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। अगला फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, गिरी शब्द का क्या बनाना है? बहुवचन बनाना है। गिरी शब्द का जो बहुवचन है प्यारे बच्चों, वो क्या बनेगा? गिरियां बनेगा। इस पे चार हिंदी होना चाहिए था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो गिरी शब्द का बहुवचन है वो क्या हो जाएगा? गिरियां हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, जिसका जन्म ना हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका जन्म ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका जिसका जन्म ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर अजन्मा हो जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा फ्रेंड्स स्पीड से पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा कल है, तो आप लोगों को कम समय देते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कराने की मैं कोशिश करूंगी। केवल आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, यही सब लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो रामचरितमानस सभी एक साथ लिखा जाता है, ना कि अलग अलग लिखा जाता है। तो रामचरितमानस है वो एक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? यही सब कुछ लिखा है, लेकिन फ्रेंड्स आपको बताना इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों लास्ट के चिन्ह से ही अपन इसमें पता कर सकते हैं। तो क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? किसी से प्रश्न पूछा है तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सलेस अलंकार। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामचरितमानस के रचयिता जो है प्यारे बच्चों, वो तुलसीदास हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैं इसमें सभी प्रश्न दोस्तों इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। अगर आप हिंदी में 37 में से 37 प्रश्न करना चाहते हैं यूपी पुलिस की, जो 31 अगस्त को परीक्षा होने वाली है। अगला प्यारे बच्चों प्रश्न है, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान काटना जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? चतुर होना। ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा, चतुर होना। यहाँ पर थोड़ा पेन का कलर बदल लेते हैं। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों की यहाँ पर अगला है, कष्ट से संपन्न होने के लिए एक शब्द है। कष्ट से संपन्न होने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो कष्ट से जो संपन्न उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कष्ट साध्य। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कष्ट साध्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनीत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो जो विनीत है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विनीत शब्द का विलोम उग्र हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आलाखंड किसने लिखा है? जो आलाखंड है प्यारे बच्चों, वो किसने लिखा है? तो वो जगनिक ने लिखा है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जगनिक। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्यारे बच्चों, वो पृथ्वीराज रासो है। आप लोग क्या करेंगे? रामचरितमानस में लगाकर आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य की बात करें तो प्यारे बच्चों पृथ्वीराज रासो है। आप लोग इस प्रश्न को जरूर अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न है, शिल्पगत के आधार पर दोहे से उल्टा क्या कौन सा छंद होता है? दोहे से उल्टा छंद होता है सौरठा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि जो दोहा से उल्टा क्या होता है? सौरठा होता है। तो यहाँ पर बात होती है प्यारे बच्चों दोहे की। दोहे में कुल 24 मात्राएं होती हैं, आप लोग जरूर याद रखना। सममात्रक छंद है इसके। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं चौपाई के प्रत्येक चरण में होती हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत का स्थायी भाव क्या होता है प्यारे बच्चों? निर्वेद होता है, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, स्थायी भाव की संख्या कितनी है? इसमें कुछ लोग प्यारे बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, 10 लगाते हैं, लेकिन आप लोग जो भरतमुनि है वो 10वें रस बात्सल 10वां रस है, उसको नहीं मानते, इसलिए स्थायी भाव की संख्या 9 है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों
कि अग्नि परीक्षा देने का क्या अर्थ है। जो अग्नि परीक्षा देने का जो प्यारे बच्चों अर्थ है उसका मतलब क्या हो जाएगा, अग्नि परीक्षा देना यानी कठिन परिस्थिति में पढ़ना। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है कठिन परिस्थिति में पढ़ना। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। संतोष से बढ़कर सुख नहीं, ये कैसा वाक्य है प्यारे बच्चों, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, ये तो सरल वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह कैसा वाक्य है। मजदूर मेहनत करता है किंतु, परंतु, लेकिन, सब ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं, संयुक्त वाक्य में जुड़े होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है, यह कैसा वॉइस है। वॉइस मतलब वाच्य है, क्या है फ्रेंड्स, वाच्य है। तो जो उससे अकेले नहीं रहा जाता है तो इसमें भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड, वाच्य लिखना था, मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करने में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, जो आंखों के सामने ना हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो आंखों के सामने ना हो उसे परोक्ष कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर पढ़कर जाना इस वाले प्रश्न को। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियारों को हम क्या कहते हैं, उसको अस्त्र कहते हैं। जो फेंक कर चलाया जाता है उसको अस्त्र कहते हैं, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। कमल का जो पर्यायवाची प्यारे बच्चों शब्द है वो पुंडरीक हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कमल का पर्यायवाची, पुंडरीक। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, फूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची जो है वो नहीं है, बताना है कौन सा नहीं है। सुमन है, पुष्प है, कुसुम है, लेकिन जो तनुजा है वो फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस नहीं शब्द पे जरूर गौर करना प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, घोड़ा शब्द, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं बताना है, नहीं शब्द पे गौर जरूर करना। अश्व है, घोटक है, लेकिन जो कटक है वो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, को किस कारक की विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कर्म को। अगला प्यारे बच्चों प्रश्न है, अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चों जो अव्यय है उसके 4 भेद होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्यारे बच्चों प्रश्न है कि वाच्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वॉइस लिखा है, वाच्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। इंपॉर्टेंट है, सुमित सो रहा है वाक्य में कौन सी, सुमित सो रहा एक अकर्मक क्रिया का भेद हो जाएगा, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, यानी गरीबों के लिए वस्त्र दो, ऐसा होना चाहिए। गरीबों को वस्त्र दो या गरीबों के लिए वस्त्र दो, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इसमें कौन सा हो जाएगा, संप्रदान के लिए आ रहा ना, तो ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, मीरा ने आधा लीटर दूध पिया के लिए रेखांकित में विशेषण है, यानी जो आधा लीटर दूध है इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा। तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा फ्रेंड्स, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, आधा लीटर दूध पिया। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम एक कैसा शब्द है। जो व्याकरण की दृष्टि है वो प्रेम एक भाववाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। जो लिंग की दृष्टि से हम दही की बात करें तो दही एक पुल्लिंग शब्द है। क्या है प्यारे बच्चों, पुल्लिंग शब्द है दही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग बताना है। तो जो मृत्यु है प्यारे बच्चों वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प, सभी कौन से शब्द हैं, वो पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग की बात करें तो यहाँ पर मृत्यु जो है वो स्त्रीलिंग हो जाता है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, बाल का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा, वाल का। तो वाल का जो स्त्रीलिंग बनेगा वो बाला बनेगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है, क्या, कुछ, कौन, यह मेरी किताब है, मतलब निश्चित है कि यह मेरा ही मकान है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं। तो रामचरितमानस की बात करते हैं प्यारे बच्चों, उसमें 7 कांड होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे प्यारे बच्चों। तो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है। जो पद्मावत प्यारे बच्चों वो मलिक मोहम्मद जायसी की, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो
के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, यानी वह बालक जिसे गोद लिया गया उसके लिए दत्तक हो जाएगा, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, भागीरथी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। जो भागीरथी है उसका पर्यायवाची हो जाएगा गंगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, निम्न में से असंगत को बताना, यानी समस्या, जटिलता, कठिनाई, ये सभी एक ही चीज की बात कही गई, लेकिन जो खेद है वो इसमें अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, कोकिल विद्यापति की पदावली, यहां पर सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कोकिल जो है वो विद्यापति की पदावली है, वो कौन सी भाषा में लिखी गई, तो प्यारे बच्चों मैथिली भाषा में लिखी गई, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची बताना है प्यारे बच्चों, तो जलद जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। स्मरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विस्मरण हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों कि अथ का विलोम शब्द क्या है, अथ का विलोम शब्द इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इति हो जाएगा अथ का विलोम शब्द। अथ का पथ नहीं लगाया ना प्यारे बच्चों, इति होता है, याद रखना। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, यानी जान पर खेलना प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका, जोखिम उठाना, जोखिम भरा काम करना, यानी अपनी जान पर खेलना। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, मैं कौन सा अलंकार है, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, इसमें रूपक अलंकार है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, महर्षि में कौन सी संधि है, महा प्लस ऋषि में स्वर संधि हो जाएगी, क्योंकि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और स्वरों के मेल से ही क्या बनती है, स्वर संधि बनती है। घनश्याम में प्यारे बच्चों कौन सा समास हो जाएगा, तो घनिक साम, घनी और सम में कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी हुआ, वीर का क्या होता है, उत्साह, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, इसलिए स्पीड से पढ़ रहे हैं क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों के पास समय बहुत कम है, आप लोग थोड़ी ही समय में ज्यादा प्रश्न में प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही हैं, तो थोड़ा आप लोग जल्दी से जल्दी एडजस्ट जरूर करते चलिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम बताना है प्यारे बच्चों, काज, हाथ, काम, काल, तो इसमें से जो काल शब्द है वो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, बाकी सभी शब्द कैसे हैं, तद्भव है। अगला है, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हो वहां कौन सा अलंकार होता है, जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों कि दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, दोष हर्ता, प्रत्यय कहां पर जुड़ जाते हैं, पीछे, तो हर्ता जो है दोष प्लस हर्ता, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, जब दो वर्णों का मेल हो प्यारे बच्चों तो वहां पर संधि होती है, जहां पर दो पदों का मेल होता है वहां पर समास होता है। संधि जो होती है प्यारे बच्चों वो 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। समास जो होते हैं प्यारे बच्चों वो 6 प्रकार के होते हैं। और उपसर्ग जो होते हैं प्यारे बच्चों वो सब किसी शब्द के आगे जोड़े जाते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं प्यारे बच्चों वो किसी शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। अंबुज के पर्यायवाची निम्न में से कौन कौन से, अंबुज के पर्यायवाची प्यारे बच्चों बताना है, तो कमल और जलद जो है वो अंबुज के पर्यायवाची हो जाएंगे। अंधे नगरी का क्या अर्थ है, यहाँ पर मतलब प्यारे बच्चों अंधे नगरी का अर्थ बताना है कि इसका मतलब होता है अन्याय की जगह, जहां पर किसी को न्याय न मिले, अंधेर मचा हुआ है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप क्या है, यह काम मैं आप कर लूंगा, इसमें क्या बता रहा, उसी की निजी बात बता रहा है, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। जो ऋतु है प्यारे बच्चों वो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, लेकिन पंडित, हंस और आचार्य ये सभी कैसे हैं, पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। अगला है, अर्ध सममात्रक जाति का छंद कौन सा है प्यारे बच्चों, तो अर्ध सममात्रक जाति का छंद जो है प्यारे बच्चों वो दोहा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में प्यारे बच्चों 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास किस काल के कवि माने जाते हैं, जो सूरदास जी हैं प्यारे बच्चों वो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, इसमें से कौन, कुछ, यह, क्या, क्या निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। पहले बच्चों एक प्रश्न रिपीट हो चुका है दोबारा, यह जो है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है बताना है, प्रिय विषय, प्रिय कवि, प्रिय मित्र, लेकिन जो प्रिय बैरी है प्यारे बच्चों वो उसमें प्रयुक्त प्रिय बैरी नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण बताना है,
या सघोष, तो माँ जो है वो घोष वर्ड हो जाता है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण बताना है प्यारे बच्चों, तो का और गा जो है वो अल्प प्राण व्यंजन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो जो यारा लावा है प्यारे बच्चों वो ऊष्म व्यंजन है। कैसे हैं? ऊष्म व्यंजन है यारा लावा। अगला है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि है दिक प्लस अंबर, दिगंबर में कौन सी संधि हो जाएगी? वो व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी प्यारे बच्चों? व्यंजन, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, जो प्रारंभ में जोड़ा जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, चाय किस भाषा का शब्द है? जो चाय है प्यारे बच्चों वो चीनी भाषा का शब्द हो जाता है, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, योगक शब्द कौन सा है? पंकज, दिन, जलज, पाठशाला। तो इसमें से जो योगक है प्यारे बच्चों वो पाठशाला हो जाएगी। बाकी सभी पंकज, दिन, जलज ये सभी कैसे हैं? रूढ़ शब्द है। पाठशाला एक यौगिक शब्द हो जाएगा। यौगिक ही पूछा था तो उसने यौगिक बता दिया पाठशाला। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, मृदुल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जो मृदुल का विलोम है प्यारे बच्चों वो रुक्ष हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, समय की दृष्टि से अनुकूल, यानी समय की दृष्टि से जो अनुकूल है प्यारे बच्चों उसको समयानुकूल कहते हैं। क्या कहते हैं? समयानुकूल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। वहां जाओ किस प्रकार का वाक्य है? वहां जाओ किस प्रकार का वाक्य, यानी अपन ने किसी को क्या दी है? आज्ञा दी। कहा है कि वहां जाओ, यानी आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्यारे बच्चों प्रश्न है, वाक्य के घटक कितने होते हैं? जो वाक्य है उसमें कितने घटक होते हैं? 2 ही घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आज का, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? जो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों क्रोध करना। क्या होता है? क्रोध करना। लाल पीला होना नहीं, बहुत क्रोधित होना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो रहे दोस्तों आज के हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो 31 अगस्त को आपको ज्यों के त्यों फंसने की गारंटी। यहाँ से अगर आप दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं तो आप 37 में से 37 जरूर करके आएंगे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इस वाली वीडियो को दोस्तों अपने 5 दोस्तों में से जरूर करें, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी इसके मत करिएगा। चलिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।